हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और एससीईआरटी की बुक्स हम पढ़ रहे हैं, तो सारी बुक्स पढ़ने वाले हैं। तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आप आने वाले सुपर टेट और यूपी टेट में अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें। क्योंकि उन पेपर्स में जो क्वेश्चंस बन के आते हैं वो एससीईआरटी की बुक से ही बनकर आते हैं, तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें। तो आज से एक और बुक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है साइंस की, और ये है क्लास 7 की बुक। कक्षा 6 की बुक्स के महत्वपूर्ण तथ्य मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप एक बार कक्षा 6 के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं आप उनको पढ़ सकते हैं और अपने नोट्स बना सकते हैं। तो चलिए कक्षा 7 की विज्ञान की पुस्तक की ओर बढ़ते हैं और देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य जो आपके आने वाले एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहाँ हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार पाठ्यक्रम देख लेते हैं कि हम इन चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ आप देखेंगे मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, जिसमें दैनिक विज्ञान में विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयोगिता और आदि चीज़ें हम पढ़ेंगे। फिर रेशों से वस्तु तक, पदार्थ की संरचना और प्रकृति, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, ऊष्मा एवं ताप। इसके साथ ही पौधों में पोषण, जंतुओं में पोषण, जीवों में श्वसन, जंतुओं और पौधों में परिवहन, जीवों में उत्सर्जन, पौधों में जनन, लाभदायक एवं हानिकारक पौधे तथा जंतु और भोजन, स्वास्थ्य एवं रोग। इसके बाद ध्वनि, ऊर्जा, प्रकाश, बल और यंत्र, स्थिर विद्युत के बारे में पढ़ेंगे, और लास्ट जल, वायु और कंप्यूटर के बारे में। तो यहाँ 21 जो चैप्टर हैं वो दिए गए हैं, जिनके बारे में हम एक एक करके आगे बढ़ते चले जाएंगे और हर एक वीडियो में एक चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्य देखेंगे। इसके अलावा आप देख सकते हैं जितने भी चैप्टर हैं ये आपके साइंस के साथ साथ जो ईवीएस है, जो कि पेपर 1 में पूछा जाता है, और उसमें आपको ये सारे टॉपिक देखने को मिलेंगे, जिसमें से क्वेश्चन बनकर आपके ईवीएस के एग्ज़ाम में आपसे पूछ लिए जा सकते हैं। तो कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, कितने महत्वपूर्ण ये बुक है, आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं इसके पाठ्यक्रम को देखकर। तो आप इन बुक्स को ज़रूर पढ़ें, और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अभी स्टार्ट कर लेते हैं और चलते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की ओर, जो कि है मानव विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। लर्नर्स, अगर आप सीटेट या यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़कर पा सकते हैं ऐसे फीचर जो आपकी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। टारगेट यूपी टेट 2021 का कोर्स अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि जल्द ही यूपी टेट के आवेदन की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा अपने एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। तो आपको एक गाइडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसके लिए आपको पूरा कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मिलेगा, और ये 8 जनवरी से स्टार्ट होने जा रहा है। यहाँ पर आपको मैथ्स, इंग्लिश, संस्कृत, ईवीएस, हिंदी, एसएसटी, साइंस और सीडीपी सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। तो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग, चाहे आपने पेपर 1 चूज़ किया हो या पेपर 2 चूज़ किया हो, आप साइंस साइड से हैं, आर्ट साइड से हैं, तो आप अपने सब्जेक्ट और पेपर के अकॉर्डिंग आप अपने सब्जेक्ट की तैयारी यहाँ पर कर सकते हैं। तो पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा। इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में जाकर आप इस लिंक पर क्लिक करके अपना एनरोल करा सकते हैं और इस बैच कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ ही अगर आपने सीटेट में अप्लाई किया है तो बेस्ट ऑफ सीडीपी फॉर सीटेट का कोर्स भी आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है, और ये बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। ये 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलने वाला है, जिसमें आपको सीडीपी की तैयारी दीपक, हिमांशु, पूजा, मोनिका कुशवाहा, प्रशांत सिंह, संतोष कुमार शर्मा के द्वारा करवाई जाएगी, और सभी का टाइमिंग अलग अलग रखा है, जिससे कि आप आसानी से अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग अपनी क्लासेस को ज्वाइन कर पाएँ। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे, रिवीजन कोर्स होगा, रिवीजन करवाया जाएगा आपके सीडीपी का। तो आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ, अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट।
आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, सी टेट के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। आपको बार बार हर एक कोर्स के लिए सब्सक्राइब नहीं करना होगा, बस टाइम पीरियड को चुनकर आप सब्सक्राइब कीजिए और हर एक कोर्स का, हर एक बैच का फ़ायदा लीजिए और नोट्स प्राप्त कीजिए और टॉप एजुकेटर्स के द्वारा अपनी नॉलेज को बढ़ाइए। तो ऑल बैचेस ओनली 1 सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट चैप्टर पर पहुंच चुके हैं, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। और हर एक चीज़ नहीं पढ़ेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, आपको समझाते हुए वही चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। तो यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग थोड़ा सा जान लेते हैं कि विज्ञान ने हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। हमारे दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में भी वैज्ञानिक आविष्कारों और आधुनिक तकनीकों का महत्वपूर्ण योगदान है। मानव जीवन को आसान, सरल और तेज विज्ञान ने ही बनाया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण ही हम बैलगाड़ी, तांगे आदि से मुक्त हुए हैं और मोटरसाइकिल जैसे कार, बस जैसे परिवहन तक पहुंच चुके हैं। यहाँ पर एक वर्ड बार बार यूज़ हो रहा है जिसे हमने कहा है प्रौद्योगिकी। तो प्रौद्योगिकी होता क्या है? विज्ञान के नियम का उपयोग करके मनुष्य ने कार्य को सरल बनाने के लिए बैलगाड़ी, ट्रैक्टर आदि जैसे साधन विकसित कर लिए और यही क्या है? प्रौद्योगिकी है। और कहें तो विज्ञान के नियमों और सिद्धांत के अनुप्रयोगों से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही क्या कहलाया जाता है? प्रौद्योगिकी कहलाया जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव जीवन में परिवर्तन, यानी कि ये तो बिल्कुल सही बात है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास के कारण विभिन्न क्षेत्रों जैसे यातायात, चिकित्सा, जनसंचार, मनोरंजन और कृषि के क्षेत्र में नित नए आविष्कार हुए हैं। जैसे भाप के इंजन से रेलों तथा बड़े जहाज़ों का निर्माण हुआ। पेट्रोल की उपलब्धता से हल्के और शक्तिशाली इंजनों को बनाना संभव हुआ। इन इंजनों का उपयोग हवाई जहाज उड़ाने के लिए किया गया और इसी क्रम में लंबी यात्राएं बहुत कम समय में तय की गईं। इसके साथ ही सुपरसोनिक जेट और हेलीकॉप्टर का भी निर्माण हुआ। समुद्री मार्ग से माल तथा सवारी ढोने के लिए बड़े बड़े जहाज़ों का भी प्रयोग होने लगा। काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहले नहीं थीं और जिनकी ज़रूरत मानव को थी, लेकिन ये सारी चीज़ें कैसे संभव हुई? विज्ञान की वजह से। जैसे पहले टेलीफोन की सुविधा नहीं थी, लोग एक दूसरे का हालचाल जानने के लिए संदेशवाहक पत्र, टेलीग्राम तथा प्रशिक्षित कबूतरों द्वारा संदेश भेजते थे। परंतु आज के वैज्ञानिक युग में क्या होता है? संदेशों के आदान प्रदान के लिए फैक्स, ईमेल आदि का प्रयोग हो रहा है। व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इस तरह की चीज़ें आ चुकी हैं जिससे कि आप अपने विचार दूसरों तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। ठीक है, पहले लोग घुड़सवारी, शतरंज, चौपाल, ढोलक आदि का प्रयोग करते थे। अब मोबाइल, कंप्यूटर, वीडियोग्राफी आदि मनोरंजन के लिए प्रचलित साधन बन चुके हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे पहले उद्योग धंधे जो थे वो बहुत कम थे, किंतु आज हमारा देश औद्योगिक क्षेत्र में विकसित देशों की बराबरी कर रहा है। स्टील के उत्पादन के लिए जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर आदि शहरों में कारखाने खुले हैं। इसी क्रम में रिहंद में जल शक्ति से विद्युत बनाने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टेशन, ओबरा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने हेतु नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एनटीपीसी के पावर स्टेशन स्थापित किए गए और इसी प्रकार नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा के उत्पादन के लिए ट्रॉम्बे, नरोरा, राणा सागर और कलपक्कम के एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, कलपक्कम में एटॉमिक पावर स्टेशन कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार कृषि के क्षेत्र में भी पहले पारंपरिक साधनों जैसे खेत जोतने के लिए हल, बैल आदि का यूज़ किया जाता था और अब ट्रक, ट्यूबवेल, डीजल के पंप सेट, थ्रेसर, हार्वेस्टर आदि का प्रयोग किया जाता है। आजकल आधुनिक
तकनीकियों के नित्य नए प्रयोगों के द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन में वृद्धि हुई है। जैसे मत्स्य उत्पादन। मत्स्य उत्पादन क्या होता है? उन्नत प्रकार के मत्स्य बीज द्वारा सब्जी उत्पादन, उन्नत बीज द्वारा रेशम उत्पादन, वैज्ञानिक विधि द्वारा कीटों को शहतूत के वृक्षों पर पालन द्वारा, सूअर पालन, संतुलित आहार और सामयिक टीकाकरण द्वारा, मुर्गी पालन, संतुलित आहार एवं सामयिक टीकाकरण द्वारा। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो चुकी हैं आधुनिक तकनीकियों के वजह से, और ये सभी चीज़ें हरित क्रांति के द्वारा भी संभव हुई हैं। यहाँ पर कुछ क्रांति हैं। हरित क्रांति की बात करें, जैसे कृषि के क्षेत्र में विभिन्न क्रांतियाँ हुई हैं, और हरित क्रांति फसल उत्पादन से संबंधित है, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। श्वेत क्रांति दूध का उत्पादन से संबंधित है। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है। भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो ये सारी क्रांतियाँ हैं जो कृषि के क्षेत्र में योगदान रखती हैं। इसके बाद किसी भी नई प्रौद्योगिकी के उपयोग से मनुष्य की जीवनचर्या तथा कार्यकुशलता में सुधार आता है। शिक्षा के क्षेत्र में NCERT द्वारा प्रस्तुत विज्ञान शिक्षा से संबंधित ज्ञान दर्शन कार्यक्रम टीवी पर दिखाया जाता है। यह दूरदर्शन शिक्षा कार्यक्रम है। देश विदेश के प्रोफेसर तथा शिक्षकों द्वारा टीवी पर कार्यक्रम दिया जाता है, जिसे हम टीवी पर देखकर लाभ उठा सकते हैं। यहाँ पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में विभिन्न क्षेत्रों में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, जिसमें औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करेंगे। आज हमारे देश में छोटी छोटी मशीनों से लेकर बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण हो रहा है। रेल इंजन हो या हवाई जहाज, छोटे छोटे वाहन हो या बड़े बड़े जलपोत, उत्पादन मशीनें हो या मशीनों को तैयार करने वाली बड़ी भारी मशीनें, सब हमारे देश में बनने लगी हैं। जनसंचार क्षेत्र में भी क्रांति आ चुकी है। कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डाक सेवा और इंटरनेट का विकास बहुत तेज़ी से हुआ है। इससे जनसंचार क्षेत्र में क्रांति आ गई है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है और जिसके अनेक उपयोगी जटिल कार्य सरलता से संपन्न किए जा सकते हैं। व्यापक स्तर पर कंप्यूटरों का उपयोग रेल आरक्षण, आंकड़ों का रखरखाव, गणना, टाइपिंग आदि अनेक प्रकार के लिए किया जाता है। इंटरनेट यह कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हज़ारों छोटे छोटे कंप्यूटर नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए गए हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। इसकी सहायता से हम कमरे में बैठे विश्व के विभिन्न देशों तथा किसी भी विषय से संबंधित सूचनाएं और आंकड़े पल भर में प्राप्त कर सकते हैं। ईमेल यह कंप्यूटर एवं इंटरनेट आधारित संचार की महत्वपूर्ण युक्ति है और इसके द्वारा कृत्रिम उपग्रह के माध्यम से अन्य देश के कंप्यूटर को सूचना, संदेश आदि का आदान प्रदान किया जा सकता है। मोबाइल फ़ोन और स्मार्टफोन। मोबाइल फ़ोन का जनसंचार के क्षेत्र में व्यापक योगदान है। यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। यह टेलीफोन की तरह बात करने के अलावा कई अतिरिक्त सेवाओं के लिए भी प्रयोग किया जाता है। कृषि जनसंख्या विस्फोट से भूमि पर दबाव बढ़ा है, जिसके कारण खाद्यान्न की समस्या मानव के लिए एक विशेष प्रकार की चुनौती के रूप में खड़ी हुई है। किंतु कृषि के क्षेत्र में वैज्ञानिक आविष्कारों जैसे ट्रैक्टर, अच्छे प्रकार के हल, ट्यूबवेल, कीटनाशक दवाओं, उन्नत कोटि के बीज आदि ने कृषि उपज में पर्याप्त वृद्धि की है। ईंधन, पेड़ की सूखी पत्तियां, गोबर से तैयार उपले, लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल आदि बहुत पहले से ईंधन के प्रमुख स्रोत हैं। इनका प्रयोग में बहुत अधिक समय और श्रम लगता है, लेकिन वर्तमान में पेट्रोल, डीजल, खाना पकाने की गैस यानी कि LPG जैसे ईंधन का बड़े पैमाने पर उत्पादन हो रहा है। चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत तीव्र गति से विकास हुआ है। हैजा, मियादी बुखार आदि के सफल इलाज हेतु नई औषधियों की खोज हुई और इनका पर्याप्त उत्पादन भी हो रहा है। तो प्रतिरोधी टीकों का भी विकास हुआ है अलग अलग बीमारियों के लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा और युद्ध। राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में हमारे देश ने बहुत तेज़ी की। इससे एक नई क्रांति आ गई। पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइलों का निर्माण हमारे देश में हो चुका है। कृत्रिम उपग्रहों से न केवल दूर संचार व्यवस्था में अभावपूर्ण विकास संभव हो पाया, अपितु सुदूर संसूचन
में भी हम विश्व में अग्रणी हो गए हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला, वरन इससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। तो प्रदूषण काफ़ी फैला है, बड़े बड़े उद्योगों से संख्या बहुत बढ़ गई। इससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ प्रायः ऐसे ही बिना उपचार किए नदियों में बहा दिए जाते थे और भूमि में विसर्जित कर दिए जाते हैं, जिससे भूमि प्रदूषण होता है। नदियों में बहाने से जल प्रदूषण होता है और कारखानों से धुआं निकलने की वजह से वायु प्रदूषण होता है। तो काफ़ी सारे प्रदूषण का सामना हमें करना पड़ता है और वातावरण प्रदूषित हो रहा है। तो हमने इस चैप्टर में सीखा विज्ञान के नियम और सिद्धांतों के प्रयोग से कार्यों को सरल बनाना ही क्या है, प्रौद्योगिकी है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे पर आश्रित हैं। कृषि के क्षेत्र में अशातीत वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन करके देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डैश द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा, ऑप्शन में दिए हुए हैं एक्सरे, स्कैनर, अल्ट्रासाउंड या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर जो सही होगा वो होगा स्कैनर। स्कैनर के द्वारा मस्तिष्क की जांच होती है। दैनिक जीवन में उपयोगी है, क्वेश्चन नंबर 2। तो केवल विज्ञान, केवल प्रौद्योगिकी या विज्ञान और प्रौद्योगिकी? सही आंसर है विज्ञान और प्रौद्योगिकी। थर्ड है, टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़ा नेटवर्क कहलाता है स्मार्टफोन, इंटरनेट, कंप्यूटर या कोई नहीं? तो सही आंसर ऑप्शन बी, इंटरनेट। नेक्स्ट है, मृदा प्रदूषण से कम होती है उर्वरा शक्ति, मृदा या खनिज या इनमें से कोई नहीं? और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उर्वरा शक्ति। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन इस तरह का एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसके साथ अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अभी के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।